देखिए आपका अगला सवाल है, मछली किस अंग से सांस लेती है? दोस्तों मछली जो है वह सांस लेती है गिल से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? दोस्तों कश्मीरी हिरन या कहते हैं हांगुल को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग पहले से जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों भारत देश की जो प्रमुख फसल है यह हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी चावल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य जो है वह एनसीआर क्षेत्र में है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति बनी होती है सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूर्य। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों लाल अंगूर जो है यह पाए जाते हैं जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में तेजाब की मात्रा यह पेशाब में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तराखंड राज्य में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा फल जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पपीता। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यह होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू करने वाला देश जापान देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? दोस्तों भारत की कौन सी नदी में सोना पाई जाती है? तो यह भारतीय नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध यह है संतूर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों बल्ब का तंतु यह बना होता है टंगस्टन का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? दोस्तों पहला कंप्यूटर यह बनाई गई थी कोलकाता शहर में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? दोस्तों इनमें से जो एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक यह हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों भारत के शहर जिसमें जंतर मंतर है यह शहर दिल्ली हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली।
देखिए अगला सवाल है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? दोस्तों मलेरिया रोग जो है यह सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? दोस्तों पोलियो रोग जो है यह फैलने का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का बी विषाणु हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि एक भारतीय गायक है? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से रोग होते हैं घेंघा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर जो है यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है यह स्रोत हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर डी जो है आंवला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम जो है वह राज्य उत्तराखंड में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज जो है यह संबंधित है कैथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुंग काल। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध जो है यह है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वह राज्य बिहार में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है वह कहते हैं दामोदर नदी को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा दामोदर नदी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक के खोजकर्ता यह सिम्बर है। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम कौन सा है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगला सवाल हम देखेंगे, फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है 40, क्वेश्चन नंबर 40, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए अगला सवाल है, गिर का सुरक्षित वन कौन सी जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का सुरक्षित वन जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन का सी हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? दोस्तों इनमें से अकबर की जीवन कथा लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों आलमगीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में यह पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है साइट्रिक अम्ल। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यह हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम यह हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांची।
अगला सवाल है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं यह रोग हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं वह रोग हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। दोस्तों भारत देश के साथ कुल सीमा जो देशों की लगती है वह 7 देशों की लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।